अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मिर्ची वड़े की रेसिपीज। तो देखिए मैं क्या क्या इसमें जाएगा, मैं सब आपके साथ सीक्रेट शेयर करूँगी। ये इंडियन फूड है, इंडिया में बहुत बनाया जाता है। ये आपने देखा होगा जेठालाल में भी मिर्ची वड़े की बहुत जेठालाल तारीफें करते हैं, खाते भी शौक से। तो ये मैंने लिया है 1 कप बेसन और 1 टेबल स्पून लिया है मैदा, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया है। छान के और मैंने ये आपको दिखा दिया। अब हमने इसमें क्या क्या चीजें जाएंगी, और इसमें ये मसाले जाएंगे। थोड़े से मसाले, ज्यादा मसाले नहीं है। 1 टीस्पून है पिसी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून है नमक, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून हल्दी जो है 1 टीस्पून नहीं, हाफ टीस्पून है। कलर है ये हमारे पास फूड कलर, येलो फूड कलर, ये है 1 चुटकी। हींग 1 चुटकी। हींग बहुत अच्छी होती है, हमारे हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो ये सब हम इसमें डाल रहे हैं। और अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका एक घोल तैयार करेंगे। पूरा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। बस हमने इसी तरह से रखना है। अब करते हैं हम इसको साइड, इसको कर देते हैं साइड। और ये देखिए मेरे पास 1 गिलास पानी था, आधा गिलास पानी लगा ये हमारा। ये देखिए सही है। तो ये देखिए ये है मेरे पास कुछ मसाले जो मैं इसे ग्राइंड करूंगी। थोड़ी सी 1 टीस्पून है मेरे पास काली मिर्च, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून साबुत धनिया। अब हमने क्या करना है, हमने अपने मिक्सिंग के जार में डाल के इसे हमने दरदरा सा पीसना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दरदरा सा रोस्ट कर लिया, रोस्ट कह रही हूँ, पीस लिया हमने दरदरा सा। सही है। अब हम इसको भी साइड करते हैं। और ये है मेरे पास 2 क्या नाम है अदरक की, ये 2 अदरक के पीसे हैं छोटे छोटे से। सही है। 3-4 ये हरी मिर्चें। अब इनको भी हमने हल्का दरदरा सा पीसना है। हमारे पास हरी मिर्ची है जिसे मैंने धो के अच्छे से वॉश करके इन्हें सुखा लिया था। ये देखें, इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। और हमने क्या करना है, ये तकरीबन कितनी है मेरे पास 7 हरी मिर्चियाँ, ये जो इसमें तेजी नहीं होती, ये फीकी होती हैं। आपका चाहे तो दिल चाहे तो इसमें यूं इस तरह से कट लगाएं आप इसको। ये देखिए, और इसमें से बीज रिमूव कर सकती हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन मैं कर रही हूँ। अगर आपकी चॉइस है, आप नहीं करना चाह रही हैं तो कोई बात नहीं। ये देखिए बहुत इजीली इसके रिमूव हो जाते हैं। ये देखिए
ये मैंने अपनी हरी मिर्ची और अदरक हमारी जो थी इस तरह से हमने इसको दरदरा पीस लिया है। सही है, इसको भी करते हैं साइड और अब चलते हैं हम अपनी कढ़ाई की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपने फ्राई पैन में हम डाल रहे हैं इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल बस। और जो मैंने ये पीस के रखा हुआ था ना, इसका दरदरा पीसा था सौंफ और क्या बड़ी साबुत धनिया, जीरा, ये सब हमने दरदरा पीसा, भी हम इसमें डाल रहे हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है इसको बिल्कुल स्लो आंच पे हमने इसको फ्राई सा करना है। 1 से 2 मिनट आपने सिर्फ इसको फ्राई करना है। तेज आंच में नहीं करिएगा वरना सब मसाले जल जाएंगे। और हमने जो अदरक और हरी मिर्ची पीसी थी, दरदरा पीसा था इनको, इसको भी इसी में डालना है और 1 से 2 मिनट हमने इसको भी फ्राई करना है। बिल्कुल हल्की आंच में करनी है, क्योंकि आपने अगर तेज आंच में इसको किया तो ये अदरक हमारी क्या होगी, कड़वापन आ जाएगा। अदरक में कड़वापन आ जाएगा, इसलिए आपको बिल्कुल स्लो आंच पे। और देखिए ये है आलू, हमारे पास 2 आलू हैं और एक ये छोटा सा आलू है। सही है, अब हमने इसको भी इसी में डालना है और मैशर की मदद से या हाथ की मदद से, जैसे आपको इजी लगे, इसको आप मैच कर सकते हैं। ये देखिए ना आप, कितने अच्छे से मैच हो गया ये मसालों के अंदर। और हमने इसको अच्छे से भूनना है। अच्छा, अब इसी स्टेप पर हमने क्या डालना है, इस स्टेप पर हमने डालना है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और ये 1 चुटकी हींग है। हींग हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, हमारे डाइट के लिए। और ये है मेरे पास कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून, ज़ीरा दरदरा पिसा हुआ है 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी है 1 टीस्पून और ये धनिया पाउडर है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये सब भी इसमें जाएगा। और इसको भी हम अच्छे से इसके साथ ही मैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फ्राई पैन में देखिए, ये देखिए लग नहीं रहा, ये बिल्कुल भी जल नहीं रहा हमारा, इसने छोड़ दिया, इसने सारा ऑयल वगैरह सब मिक्स हो गया। बस अब हम अपना फ्लेम ऑफ करते हैं। ये हमारा रेडी हो गया और अब हम इसे ठंडा करने के लिए रखते हैं, इसे किसी बॉल में ट्रांसफर करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से हमारा ठंडा हो गया है, ये देखिए सही है। अब हमने इसमें क्या डालना है, अब हम इसमें डालना है 1 मुट्ठी धनिया। अच्छा, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, मैं हमेशा यही बोलती हूँ आपको। सही है। अब ये देखिए हमने इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लिया, ये देखिए। अब हमने ये अपनी 1 मिर्ची उठाई और इस तरह से इसको यूँ किया और इसे अच्छे से भरना है, ये देखें, इसे अच्छे से भरना है हमने, ये भर दिया हमने। और फिर हम इस पे कोटिंग भी इसी की करेंगे। कोटिंग आपने पतली पतली करनी है, ज़्यादा मोटी लेयर नहीं बनानी है आपने।
ये देखिए, अच्छे से इसको प्रेस कर दें यूँ करके। ये चिकनी होती है, थोड़ी मेहनत लेती है ये, लेकिन अच्छे से सेट हो जाती है। ये देखें, ये देखिए हमारी अच्छी सी ये मिर्चें हो गई। अब मैं सारी इसी तरह से करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सब रेडी कर ली है। अभी हमारी कुछ और भी रहती हैं, लेकिन हम आपको ये फ्राई करके दिखाते हैं किस तरह से फ्राई होंगे। चलते हैं फ्राई की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको फ्राई करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये मेरे बेसन में इस तरह से हमने डिप करनी है, जो हमने इसका घोल तैयार किया हुआ था। ये देखिए, बस इसको यूँ करना है हमने, और ये मीडियम टू लो पे हमने रखनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम पलट रहे हैं इसको। इस तरह से हमने पलटना है, बहुत एहतियात से। ये टूट भी सकती हैं इसकी कोटिंग। ये देखिए, ये रेडी हो गई है। हम वन बाय वन इसको निकाल लेंगे, और मैं आपको अब डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से ये हमारे रेडी हो गए। ये मैंने आपको डिश आउट करके दिखाया। आपको मेरी ज़रा सी भी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।